मोहब्बत आखिर इश्क क्या है। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को उठाना और अपने घर ले आना मोहब्बत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आम निकली हो तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है। मोहब्बत आखिर इश्क क्या है। किसी जख्मी परिंदे को जो उड़ने और चलने से भी आजिज हो उठाना और अपने साथ ले आना कि जब तुम ठीक हो जाओ तो उड़ जाना। नए रिश्ते, नए साथी, नया तुम घर बना लेना, बसा लेना मोहब्बत है। मोहब्बत एक ही, बस एक ही इंसान की खातिर मगन रहना, हमावक्त उसकी बातों, उसकी खुशबुओं में डोलना कब है। हमावक्त उसकी बातों, उसकी खुशबुओं में डोलना कब है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज का हम टॉपिक लेके आए हैं जी रहम का। रहम करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर रहम किया जाए। अब रहम किस पर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, थोड़ी सी डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं। रहम करें अल्लाह की मखलूक पर और जहाँ तक मुमकिन हो दरगुजर करें। दरगुजर आपने तब करना है जब आप कुदरत रखते हैं और कुदरत रखते हुए किसी चीज़ पर आप दूसरे शख्स को माफ़ कर दें। और रहम करें उन इंसानों पर जो भूखे हैं, उनको खाना खिलाएं। जो आपके पास ज़रूरतमंद आते हैं कोशिश करें कि उनकी ज़रूरतें पूरी करें। इसी तरह रहम करें परिंदों पर। जिस तरह अब गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में परिंदों पर सबसे ज़्यादा रहम है पानी। यानी कि अगर आपके घर में कोई सायादार जगह है, कोई आपने दरख्त लगा रखा है, जिस तरह आपको मेरे पीछे दरख्त नज़र आ रहा होगा, दरख्त आपने लगा रखे हैं या कोई छोटे पौधे आपके घर में पड़े हुए हैं, या हत्ता कि अगर किसी दीवार का किसी जगह पर साया है तो 50, 60, 100 रुपए का, 200 रुपए का आपको परिंदों के पानी वाला बर्तन मिल जाएगा। तो वो बर्तन साए में रखें और उसमें पानी डाल दें। ये एक सदका जारिया रहेगा आपकी तरफ से, परिंदे पानी पीते रहेंगे। और अगर आप साहिब हैसियत हैं, और साहिब हैसियत कोई बहुत ज़्यादा अमीर होना इसका मतलब नहीं है, आपके पास अगर कुछ गंदम या गंदम का दलिया इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है तो 2 बर्तन ले लें। एक में पानी डाल के रख दें और दूसरे में आप दलिया या गंदम डाल के रख दें। जिस तरह अब अगर मैं आपको अपने पास पानी का और इनके परिंदों के खाने का सेटअप दिखाऊं तो ये देखें, ये ऊपर दरख्त है जिसके ऊपर आके चिड़िया बैठती हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर तक यहाँ पर आना शुरू कर देना है और ये दरख्त बिल्कुल भरा हुआ होता है। और ये है इनके खाने का सेटअप, यहाँ से ये खाएंगी। और ये नीचे रहा इनके लिए पानी। ये अगर आप देखें ये दरख्त के अंदर ही हैं दोनों चीज़ें, ये पानी भी और ये इनके लिए खाने पीने का सामान भी। यहीं से ये खाएँ पिएँगी। पूरा दिन धूप जो है ये यहाँ पर गुजारेंगी और उसके बाद शाम को ये दोबारा से अपने अपने घरों की तरफ चली जाएंगी। तो ये सेटअप कोशिश करें, आप अगर बना सकते हैं तो अपने घरों में लाजमी बनाएं, क्योंकि इससे जो परिंदे हैं एक तो वो आपके साथ मानूस होंगे, आपके घर के आदी होंगे। और घर में जब परिंदों की आवाज़ें आती हैं, परिंदे चहचहाते हैं तो अच्छा महसूस होता है, इन्वायरमेंट घर का अच्छा हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर गर्मियों में आपको किसी जगह पर कोई परिंदा गिरा हुआ नज़र आता है तो उसे लाजमी उठाएं। ये नहीं है कि कोई हलाल है या हराम है, यानी कि अगर फाख्ता या चिड़िया है तो आप उठाएं, अगर कौवा है तो ना उठाएं। रहम करना है आपने। और जब रहम किया जाता है तो उसमें हलाल और हराम परिंदे नहीं रखे जाते। ठीक है, कौवा मिलता है, चिड़िया मिलती है, जो भी अगर गिरा हुआ है तो देखें, उसे उठाएं। अगर वो ज़ख्मी है तो उसे अपने पास ले आएँ, उसका अगर आपको इलाज मुमकिन है तो उसका इलाज करें, वरना उसे अपने घर में फिरने दें जब तक कि वो ठीक होकर उड़ नहीं जाता। उसके खाने पीने का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। इसी तरह हमारे पास आई है एक चिड़िया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। छोटी है बिल्कुल, तो उसका ट्रीटमेंट मतलब कि उसे क्या मसला था वो मैं आपको दिखाता हूँ और किस हद तक वो रिकवर हो चुकी है, ये सारी डिटेल अभी मैं आपको बताता हूँ। अब इसे हुआ क्या है चिड़िया को, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरा जूम करके। ये देखें जी, ये इसका जो पर है, ये अक्सर चिड़िया जो है ये रहती हैं घास में, सब्ज़े में। घरों में ये कम रहती हैं और इनके जो ये अपने घर बनाती हैं वो भी वहीं पर बनाती हैं। सब चारा जहाँ से आप जानवरों के लिए लेके आते हैं उस जगह पर।
तो ये देखें जी, ये इसका पर, ये इसे किसी चीज़ ने काटा है या इसे पकड़ने की कोशिश की है, तो यहाँ पर इसके काफ़ी सारा ज़ख्म हुआ था। वो ज़ख्म तो अब खैर ख़त्म हो चुका है, मगर ये पर इसके आते अभी टाइम लगेगा और तब ये उड़ सकेगी। अब एज़ कम्पेयर टू हम इसका अगर दूसरा पर देखते हैं तो ये देखें, ये बिल्कुल पूरा है, इसके पर जो उड़ने के लिए हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हैं, ये देखें। तो अगर इसका जब तक ये दूसरा पर है वो भी इस तरह कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये उड़ नहीं पाएगी और इंशाल्लाह तब तक ये हमारी मेहमान रहेगी। और इसका खाना पीना है सांवल साहब के ज़िम्मे। और ये देखें अब भी ये पर मार रही है उड़ने के लिए, मगर होता क्या है, अगर यहाँ से मैं इसे छोड़ूंगा तो ये वहाँ बिल्कुल साथ जाके बैठ जाएगी, ज़्यादा दूर का ये सफ़र नहीं कर सकती। और अगर हम इसे छोड़ देंगे ये किसी बिल्ली के हाथों या किसी चूहे के हाथों अपनी जान वहाँ बैठेगी। इसका खाना पीना जो है वो है सांवल साहब के ज़िम्मे। और वो जो है इसके लिए बिल्कुल बारीक दलिया लेके आए हैं जो इसे खिलाते हैं, और पानी वगैरह पिलाना, इसकी टेक केयर करना, सारा कुछ उसके हवाले है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का परिंदा आता है जिसकी जो कि ज़ख्मी आपको मिलता है, तो कोशिश करें कि उसे अपने घर ले आएँ, उसका इलाज करें। अगर आप इलाज नहीं कर सकते हैं तो फ़र्स्ट एड के लिए आपका जो करीबी जानवरों का अस्पताल होगा वहाँ आप उसे ले जा सकते हैं, वो उसको फ़र्स्ट एड दे देंगे। उसके बाद जब तक वो ठीक नहीं हो जाता 2 दिन या 4 दिन उसे अपने पास रखें और ठीक होने के बाद उसे आज़ाद कर दें, यानी कि उड़ा दें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं और पर्सनली आप मुझे जानते हैं, तो कोई भी ज़ख्मी या बीमार परिंदा अगर आपको मिलता है तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके उसे मेरे हैंड ओवर कर सकते हैं, और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, अगर उसकी ज़िंदगी है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ठीक होने के बाद हम उसे आज़ाद कर देंगे। और इससे ये होगा कि अगर परिंदे आपके घर में रहते हैं, आप परिंदों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो आपके घरों के आदी हो जाएंगे। और नेचर जो है, नेचर हमेशा खूबसूरत होती है, और ये कुदरती परिंदे हैं। जब ये आपके घर के आदी हो जाएंगे, घर में आपको चहचहाते परिंदे मिलेंगे, खूबसूरत आवाज़ें इनकी सुनने को मिलेंगी, ये उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे, तो घरों का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करें इनके परिंदों का गर्मियों में ख़ास ख्याल करें, चाहे आपके पास पालतू परिंदे हैं या नहीं हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई परिंदा मिलता है तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे हैंड ओवर करने के लिए, या बेहतर ये है कि आप खुद उसका ट्रीटमेंट करें। इसी के साथ हम वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अगर आपने हमारे साथ कोई भी बात शेयर करनी हो, कोई भी जानवरों की बीमारी के अकॉर्डिंग मशवरा लेना हो या परिंदों की टेक केयर के अकॉर्डिंग लेना हो, तो आप हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स पर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, या आप व्हाट्सएप नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 0306-7839907, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास अगर कोई बीमार परिंदा है या बीमार जानवर है, तक आपका वो परिंदा या जानवर बिल्कुल सेहतयाब नहीं हो जाता, हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों, अपने गिरदोनवा में रहने वाले लोगों और आपको जो आसपास उड़ते हुए परिंदे नजर आए, उन सब का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।